हर्ष आज बताइए कहाँ पर है निगाहें, और पावर में बड़ा पावरफुल रिटर्न देखने को मिल रहा है, हर तरफ पावर की बात हो रही है। अब ये बताइए कि पावर के किस सेक्शन को लेकर के आज आपने फोकस किया है? जी, आज हम वैसे सरकार की आंखों से देखेंगे, क्योंकि सरकार ने कुछ बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं, और आप यहाँ पे समझिए कि सोलर सेक्टर को लेकर सरकार से नहीं देखेंगे आप? नहीं सर, सरकार क्योंकि सरकार की आंखों के वजह से स्टॉक्स में तेजी आ गई जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सरकार ने सोलर सेक्टर पर एक बड़ा फैसला लिया है। वो क्या फैसला है? 1 जून 2026 की जो डेडलाइन है उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। किसने कैसे नहीं बढ़ाया गया? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो यहाँ पे मंत्रालय है उनकी तरफ से ये फैसला किया गया कि भाई डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। अब किसकी नहीं बढ़ाई जाएगी? यहाँ पर जो सोलर मॉड्यूल है उसमें इंडियन मेड सेल्स को लेकर इस्तेमाल की बात की जा रही थी। पहले था कि भाई हो सकता है इसको आगे बढ़ाया जाए, जो भारतीय जो यहाँ पे कंपनी है उनको थोड़ा सा यहाँ पे लिवरेज दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अब साफ तौर पे क्लैरिटी दे दी गई है कि इंडियन मेड सेल्स का ही इस्तेमाल होगा, अनिवार्य होगा। जून 2026 से सभी कंपनियां जो होंगी वो सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डोमेस्टिक सेल का ही इस्तेमाल करेंगी। ये साफ तौर पे फैसला निकल के आया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे के हिसाब से समझेंगे, अगली प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पे। तो देखिए इससे होगा क्या, हम सब जानते हैं सरकार का फोकस मेक इन इंडिया के ऊपर है कि इंपोर्ट को कम किया जा सके, तो साफ तौर पर इसको बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे। अब ALMM क्या है? देखिए, अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चरर्स की जो लिस्ट सरकार ने पहले भी बनाई थी, उसमें यहाँ पे कुछ को चिन्हित किया गया था। तो उसमें क्या है कि जो नियम 2 है उसके हिसाब से यहाँ पे सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फायदा होगा यहाँ पे, और DCR बेसिकली जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसके ऑर्डर्स बढ़ने और प्राइसिंग को मजबूत करने की उम्मीद है। यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 स्टॉक्स हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, अगली प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पे। पहला वारी एनर्जीज के, भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आज स्टॉक में तेजी भी रही है यहाँ पर। और इसकी ऑर्डर बुक को अगर आप देखेंगे तो 53,000 करोड़ के आसपास की इसकी ऑर्डर बुक है। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है यहाँ पे, एक्सपेंशन कंपनी कर रही है बहुत तेजी से। 30,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान की बात यहाँ पर निकल के आई है यहाँ पे। अगर आप Q4 के नतीजों को भी देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 71% का जंप था, लेकिन अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पे जो है श्रिंक आपको होते हुए दिखेंगे। देखिए 23% से घटकर 18-18.5% पे आ गया। और ये आपको ये पूरा जो फॉर्मेट है आपको उन तमाम कंपनियों में देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिनमें प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिखा है लेकिन जो एबिटा मार्जिन है वो घटता दिखा है। यानी कि कंपनी की बिक्री तो बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से कमाई नहीं हो पा रही है। तो ये पहला स्टॉक है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज पहला सवाल, और इस पर जो है माला जी की राय आ चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी सर आप इसको शुरुआत लें इसकी। बताइए वारी एनर्जीज को लेकर के अभी कैसा लग रहा है आपको शेयर? व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन में है ये काउंटर, और आज वो ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ से रैली और स्ट्रेच हो सकती है। 3250 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, बिल्कुल खरीदारी करके चलिए। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 2950 का। चलिए ये बात है 2950 का स्टॉप लॉस लगाने की, वारी एनर्जीज पे सलाह। अगला काउंटर जी, दूसरा स्टॉक भी जिसमें तेजी देखने को मिली यहाँ पे सरकार के फैसले के बाद, प्रीमियम एनर्जीज। अब आप देखिए ये इसका जो कंपनी का मॉडल है बेसिकली 100% डोमेस्टिक एक्सपोजर है यहाँ पे। खासतौर पे हम लोगों ने इस चीज़ को मेंशन किया है यहाँ पे। ऑर्डर बुक को देखेंगे आप तो 9,383 मेगावाट की इसमें ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी, और नंबर के हिसाब से देखेंगे 14 करोड़ के आसपास का निकल कर आता है। अब Q4 में देखिए हुआ क्या है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था उसमें 64% का जंप आया है। एबिटा मार्जिन यहाँ पर भी देखिए घटते हुए देखिए 32.6% से घटकर 30.3% पे आ गया। यानी कि सेम फॉर्मेट देखने को मिला। लेकिन एक और चीज जो यहाँ पे दर्शकों को जाननी चाहिए, निवेशकों को जाननी चाहिए, प्रमोटर ने करीब 5.3% इक्विटी में हिस्सेदारी बेची है, लेकिन मार्क्यू इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है। प्रीमियम एनर्जी आज सुबह अभी हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी। अच्छा मोमेंटम है, सुबह से हम देख रहे हैं 2.5% की तेजी है। अंबाला मैम आप कैसे देख रही हैं इसे, क्या लेवल्स देख रही हैं? मैं यहाँ पर पॉजिटिव, अभी किसी का सवाल भी आया था शायद, शालू जी, बिल्कुल। तो यहाँ से भी अभी अपसाइड मूवमेंट बचती है। थोड़ा रिस्क लो, रिस्क तो हर जगह है तो उसको मैनेज करो, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ। और ये अगेन थोड़ी देर पहले विपुल जी INA करके कंपनी थी, छोटी स्मॉल कैप साइज की, वो भी PVC मॉड्यूल्स ही बनाती है सोलर के। सो इंडीड होगा क्या कि इन कंपनीज की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। मार्जिन्स में जो हम लोगों ने दबाव देखा है, इनके नंबर्स की जो बातचीत अभी हो रही है, जो हर्षी ने बताया, इसका मेजर रीजन है बढ़ती हुई इंपोर्ट जो कॉस्ट है बेस प्रोडक्ट्स की, जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। तो वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा। लेकिन अब धीरे धीरे जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती है तो उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा सकते हो। जनरली ये होता ही आया, आगे भी होता है। तो इससे कंपनीज वहां पर अपने मार्जिन्स को मैचअप कर लेगी आने वाले समय में, ये उम्मीद दिखती है, इसका जो इम्पैक्ट है।
अब करें क्या, तो आप यहाँ से आज की डेट में बाय लेके जा सकते हैं। अच्छा काउंटर है, प्रोमिनेंट है, मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में प्रोमिनेंट सेटअप है इनका, और वारी के बाद अडानी के बाद ये भी एक आता है। तो फिलहाल के लिए आप 920 रुपए का 920 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1010 पर चल रहा है, यही स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, इससे नीचे ना जाएं, क्योंकि अगर ये टूटा तो और गिरावट आ सकती है, बट उसके चांसेस थोड़े कम है। रही बात टारगेट, तो 1150, 1150, 1300 की पॉसिबिलिटीज हैं टारगेट के तौर पर, जो आते हुए दिखती हैं 6 महीने से कम के समय पर। इट्स अ बाय। इट्स अ बाय, बहुत शानदार। चलिए हर्ष, तीसरी कंपनी। जी, तीसरे स्टॉक पर बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरी कंपनी की बात करते हैं, एमवे फोटोवोल्टिक पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे घरेलू और विदेशी बाजार में दोनों जगह इस कंपनी का एक्सपोजर है। यहाँ पे ऑर्डर बुक देखेंगे तो आप देखेंगे 4.9 गीगावाट से करीब करीब 9.4 गीगावाट तक का एक्सपोजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी के पास एक और बड़ा ऑर्डर और किसी सुर्खियों में बना रहा, करीब 4.5 गीगावाट का। इसका एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन जो है वो 2030 तक है, यानी कि आगे की लॉन्ग विजिबिलिटी दिखती है यहाँ पर। अगर आप Q4 में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 89% का जंप था साल दर साल के हिसाब से। नंबर्स काफी बेहतर रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर वही कंसर्न रहा था, एक मार्जिन जो है वो यहाँ पे सिकुड़ते हुए दिखे थे, 33.65% से घटकर 32.58%। चलिए, एमवी फोटोवोल्टिक सर, मोदी सर, आप देखिए लगातार चर्चाओं में रही है बीच में ये कंपनी, अभी क्या कर सकते हैं? देखिए, चार्ट तो अच्छे हैं और बड़ी रैली के बाद जो कंसोलिडेशन है, सॉर्ट ऑफ राउंडिंग बॉटम बनाया और उसके बाद बाइंग देखने को मिली। कल से ये काउंटर तेजी में है और आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, तो रैली और स्ट्रेच हो सकती है। चार्ट्स पे देख पा रहे हैं ईयरली हाई जैसे लेवल आज ही टच हुए हैं, तो यहाँ से भी और तेजी दिखा सकता है और आने वाले दिनों में 320 तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखा सकता है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड, नया भी यहाँ पर डिप पे बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 280 का, 320 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई इस शेयर को लेकर के। अब बचे हुए हैं 2 शेयर, है ना? चलिए, चौथी कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। तो वेबसोल एनर्जी की बात करते हैं और बहुत ही छोटा स्टॉक था। अब सोचिए किस तरीके से इसने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पर निवेशकों को। अब आप देखेंगे इससे बिजनेस मॉडल को सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। इसकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो करीब 1100 करोड़ के आसपास की आपको देखने को मिलेगी। सोलर मॉड्यूल में जो परसेंटेज है वो 60% देखने को मिलेगा, सोलर सेल में 40% के आसपास है। ये पूरा 100% का आपको पता चल जाएगा बिजनेस मॉडल के हिसाब से। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे Q4 में 132% का जंप देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो यहां पर भी वही कहानी रिपीट होती हुई दिख रही है, 45.4% से घटकर 36.4%। चलिए, वेबसोल एनर्जी अंबाला मैम, आप बताइए। इस बीच विपिन गोला जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर आप बेस्ट हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंबाला मैम एंड हर्ष जी का एनालिसिस बहुत अच्छा होता है और मोदी सर का ठोको बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार। तो सबको मतलब सबके बारे में बड़ा क्लीन मतलब ऑब्जर्व किया है आपने, मतलब जो कौन क्या कहता है, बहुत शानदार। अंबाला मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी अभी वेबसोल को लेकर के? वेबसॉल में अभी भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढिएगा। आई रिमेम्बर 52 एंड 55 इस रेंज में ये स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन में रहा है। उसके बाद 65 के पास, 65-70 के पास भी एक बार रिकमेंड कर दिया था। अब यहाँ से वेबसॉल एनर्जी लगभग 120 का हाई बनाने के बाद, ये इसलिए एक्सप्लेन करूं ताकि अब इसकी पोटेंशियल प्राइस चार्ट सब समझ जाए। तो 125 के बाद वापस से स्टॉक टूटा और आपका 97 समथिंग तक आया, तो एक हेल्दी मूवमेंट, एक हेल्दी करेक्शन हुआ है। अब इसके बाद आप लोगों को अपने रडार पर इसको रखिए, रेंजिंग फ्रॉम 100 अप टू 115, 15 रुपए की ये जो रेंज है, इसमें धीरे धीरे आप बाइंग व्यू ले सकते हैं, क्योंकि टारगेट की जो रेंज है वो काफी बड़ी है। यहाँ से जो आपके टारगेट कम से कम 150 और 180 के मुझे लगते हैं आ जाएंगे, और जिस तरह से गवर्नमेंट पुश बढ़ गया है बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस आप अपना मेंटेन कर लीजिएगा 85 का, और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, यही सलाह होगी। चलिए, वेबसोल पर भी बातचीत हो गई। अब लास्ट काउंटर आज का इस चर्चा का, हर्ष बताइए। जी, विक्रम सोलार की बात करते हैं, आखिरी कंपनी है यहाँ पर और लीडिंग सोलर पीवी मॉड्यूल में कंपनी की मैन्युफैक्चर है। यहाँ पर ऑर्डर बुक देखेंगे तो 8.2 गीगावाट की एक मजबूत पाइपलाइन दिखेगी आपको यहाँ पे, और क्वार्टरली एडिशन भी हुआ है अभी यहाँ पर, जो खबरें निकल के आई थी तो हम लोगों ने लगा कि ऐड कर लेते हैं। 1.9 गीगावाट के आसपास का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 21% का जंप है साल दर साल के हिसाब से। एबिटा मार्जिन देखेंगे, ये पांचों में से एक लौती कंपनी इसके मार्जिन जो है वो श्रिंक नहीं हुए, बल्कि यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिखे, 11% से बढ़कर सीधे 17% पे पहुंचते हुए दिखे हैं। चलिए, विक्रम सोलार, मोदी जी जरा लेकर के आइए। कई बार आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी है इसको लेकर के, अभी कैसा लग रहा है सर करंट लेवल पे?
पर बहुत अच्छा लग रहा है। और डिस्क्लेमर दूंगा, ये स्टॉक कल के सेशन में ही हमने अपने क्लाइंट्स को एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है और 240 रुपए तक के टारगेट सुझाए हैं। तो बिल्कुल चार्ट्स पर तो पसंद आ रहा है। बड़े मूव के बाद जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन इसमें काउंटर में देखने को मिली है, सॉर्ट ऑफ बुलिंग फ्लैग पैटर्न बना रहा है और ब्रेकआउट आएगा इस काउंटर में 204 रुपए के ऊपर। जैसे ही 204 का ब्रेकआउट होगा, 240 से पहले कोई भी इसमें हर्डल है नहीं चार्ट्स पर, तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह है। जो पोजीशन ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं होल्ड करके चलिए। 240 के टारगेट्स नजर आते हैं, ये स्टॉप लॉस रहेगा 185 का। और ये मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये ठोक के बाय करने वाला काउंटर है। और जिस तरह के अनाउंसमेंट आए हैं, और अभी हर्ष जी ने एक चीज बोली, इस कंपनी के प्रॉफिट श्रिंक नहीं हुए हैं, तो यहीं से सारी चीज क्लियर है। और जिस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके लिए काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाय कर लीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। बाय कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये कहना है मोदी जी का। और धन्यवाद, बहुत शानदार रिसर्च लेकर के आए आप हर्ष, और इतने अच्छे सेक्टर को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि इस सेक्टर की अब हर तरफ बातचीत हो रही है।